सोचो आप अपने ही देश में हो, लेकिन हर रात सोने से पहले आपको ये डर हो कि अगला टारगेट आप हो सकते हो। कोई वार्निंग नहीं, कोई गारंटी नहीं। मणिपुर में पिछले 3 सालों से ये सिर्फ खबर नहीं है, ये रोज की रियलिटी है। लोग अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं है। 250 से ज्यादा डेथ्स, 70,000 से ज्यादा लोग शेल्टर होम्स में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ना इंटरनेट है, ना फूड है, और ना ही बच्चों के लिए प्रॉपर स्कूलिंग है। और इन सब के बीच लोगों को इस डर से रातों रात अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा है कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। और सबसे डरावनी बात, धीरे धीरे ये सब नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मणिपुर में अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं, पहाड़ों में कुछ, घाटियों में कुछ। और लंबे समय से अधिकार, पहचान और अपने हक को लेकर टेंशन चल रही थी। फिर एक डिसीजन लिया गया, उसके बाद प्रोटेस्ट हुए और फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हिंसा में बदल गया। एक तरफ वही लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, लेकिन जब वो अपने घर लौटते हैं तो उनके खुद के घर ही सेफ नहीं होते। मणिपुर में हाल ही में एक घटना जिसमें एक बीएसएफ जवान के घर को रॉकेट से उड़ा दिया गया। उसकी फैमिली, उसके छोटे छोटे बच्चे एक बार में सब खत्म। वो तो सरहद पर अपने देश की सुरक्षा ही करता रह गया। आप सोचिए तो ये प्रॉब्लम कितनी डीप है। इन सब के चलते धीरे धीरे लोग ट्रस्ट खो देते हैं, सिस्टम पर, न्यूज पर, यहां तक कि एक दूसरे पर। और जब ये ट्रस्ट खत्म होता है तो लोग सरवाइव करने के अपने खुद के तरीके ढूंढने लगते हैं, जिसके बाद शुरू होती है एक एंडलेस साइकिल। डर, रिएक्ट और फिर और डर। ये सिर्फ मणिपुर की कहानी नहीं है, ये उस रियलिटी की कहानी है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अब सवाल ये नहीं है कि वहां पर हो क्या रहा है, सवाल ये है कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या हम सच में अनअवेयर हैं या फिर अनकंफर्टेबल चीजों को इग्नोर करना आसान है? और अगर यही चीज आपके शहर में हो रही होती तो क्या आप चुप रहते? कमेंट में ऑनेस्टली बताना, साइलेंस चॉइस है या मजबूरी? I made this because it affects you more than you think.